Okay, children, today we are going to discuss about decision making. We make different decisions in life. हम जिंदगी में बहुत सारे अहम फैसले करते हैं, तो आज फैसलों के हवाले से हम, क्योंकि वो हमारी तरक्की और आगे किस तरह जाना है इस पे डिपेंड करता है. We become successful or not, it depends upon decision making. So today we are going to discuss about decision making, कि फैसले किस तरह करते हैं और जिंदगी के अहम फैसले कौन से होते हैं. डिसाइड, जब हम डिसाइड करते हैं तो डिसीजन से लिया गया है. डी मीन्स कट, सीजन मीन्स अपार्ट. तो जब डिसाइड करते हैं तो पिछले वाली जो चीजें हैं उनसे हम अलग होकर एक अलग से फैसला करते हैं. तो फैसला है मेकिंग अ डिसीजन अबाउट डूइंग. फाइनल ऑर्डर होता है डिसीजन. सबसे पहले व्हेन टू मेक डिसीजन, फैसला हम कब करें. फैसला किसी भी चीज के बारे में हमारी चॉइस होती है, फाइनल चॉइस. तो फैसला हमें तब करना चाहिए जब हमारा जहन खामोश हो, सुकून में हो. कभी भी हम कोई भी फैसला, वो रिश्ते का हो, जॉब का हो, पढ़ाई का हो, किसी के प्रेशर में आकर नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे अब्बू कह रहे हैं इस तरह से, मेरे भाई कह रहे हैं, वो भी सारे कर रहे हैं इसलिए, और ये चीजें उनके पास हैं, ये चीजें मिलेंगी इसलिए. तो when to make a decision, फैसला कब करना चाहिए, इसका जवाब ये है कि we have to make decision when our mind is peaceful. जब हमारा जहन सुकून में हो तब फैसला करना चाहिए, और तब अगर हम फैसला करेंगे तो उसके सही जाने के जो चांसेस होंगे वो 100% होंगे. लेकिन अगर हम किसी के प्रेशर में आकर फैसला करते हैं तो उस प्रेशर में आकर फैसले करने के चांसेस रॉन्ग होने के ज्यादा होते हैं. उसके बाद पॉइंट है when to consider, what to consider in decision making. जब हम फैसला कर रहे हैं तो कौन सी चीजों को जहन में रखना चाहिए. इसका जवाब यह है कि जब हम फैसला कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा जो एम होता है, गोल होता है, वो हमारे जहन में होना चाहिए. यह नहीं कि अब्बू की बात जहन में होनी चाहिए, अम्मी की बात, दोस्त की बात या और कंसिडरेशन. मतलब है कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, आया हमें अच्छा लगता है, उसमें हमारी स्किल्स हैं या नहीं है. हमारा जो एम है, गोल है, गोल ओरिएंटेड है, विजन स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड है, तो हमें करना चाहिए, वो चीज पढ़नी चाहिए. ऐसा नहीं जो हमें समझ में नहीं आता है और कह रहे हैं कि इसमें पढ़ो, और ये कह रहे हैं कि इसमें जो है जॉब अच्छी मिलती है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, इसलिए नहीं करें. वो अगर हमें समझ में आता है, हमारे गोल स्टेटमेंट से करीब है, तो फिर हमें वो लेना चाहिए. अगर नहीं तो हमें नहीं लेना चाहिए. इसी तरह जॉब के हवाले से, जॉब हमें समझ में आती है, स्किल्स भी हम कर सकते हैं, करना चाहिए, हमारे लिए है, हम उसकी चीज के लिए बने हैं तो करना चाहिए, वगरना नहीं करना चाहिए. इसी तरह लड़की इसलिए नहीं करना चाहिए कि लड़की देखने में खूबसूरत है, लड़की जो है पैसे वाली है, वो अमेरिका में रहते हैं और उसका अब्बू लैंडलॉर्ड है, वो इकलौती है. लेकिन आपके पास जो वैल्यूज हैं वो अगर उसमें है, अखलाक, वैल्यूज, कंसिडरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो आप चाहते हैं कि वे आपके साथ चल सके, कंप्रोमाइजिंग हो, नॉर्मल हो. अगर आप कहते हैं कि भाई उसमें ईस्टर्न वैल्यूज हो, आपके माँ का भी ख्याल रखे, आपका ख्याल रखे, वगैरह वगैरह, वो जो आपके जहन में तस्वीर है, मतलब खाका है, तस्वीर है, उसके साथ मैचिंग अगर है तो फिर आप What to consider in decision making. Decision making में क्या consideration होनी चाहिए. It should be the goal statement. जो goal statement आपका है
वो जो आपका ख्वाब है, आपकी सोच है, उससे अगर करीब करीब है तो आपको वो क्लिक करना चाहिए, नहीं है तो क्लिक नहीं करना चाहिए। इसी तरह मेन डिसीजन ऑफ लाइफ, जिंदगी के अहम डिसीजन कौन से होते हैं, फैसले कौन से होते हैं? जिंदगी के अहम फैसले 3 होते हैं। फैसले से जब ये कहा जाता है डिसाइड 100 टाइम्स बिफोर, थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू डिसाइड। फैसला करने से पहले 100 दफा सोचें, एक दफा आप फैसला कर लेते हैं, उसके बाद फिर दुनिया इधर की उधर चली जाए, यू हैव टू स्टे विद इट। तुमने कहा है थिंकिंग 100 टाइम्स बिफोर यू डिसाइड, वंस यू डिसाइड बी स्टेडफास्ट ऑन इट। इसी तरह ये फैसला जब आप करते हो, there are 3 main decisions of life. Number 1, course to study, कि आपको पढ़ना क्या चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर बहुत सारा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनो, या इंजीनियरिंग में नौकरियां ज़्यादा आती हैं, इंजीनियर बनो। कोई टाइम था सारे इंजीनियर बन रहे थे, कोई टाइम था किसी टाइम सारे डॉक्टर बन रहे थे, ये भी डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, उसकी बेटी डॉक्टर बन रही है, तुम भी बनो। कोई टाइम था सारे कॉमर्स में जा रहे थे, ये भी कॉमर्स में जा रहा है, वो भी कॉमर्स में जा रहा है, ये भी एमबीए कर रहा है, वो भी एमबीए कर रहा है, ये भी सीए कर रहा है, वो भी सीए कर रहा है, ये भी सीएसएस कर रहा है, वो भी सीएसएस कर रहा है, ये भी फौज में जा रहा है, वो भी फौज में जा रहा है, तुम भी फौज में जाओ। ये जमाने का ट्रेंड है। तो इसकी बात नहीं है, जो चीज किसी और के लिए अच्छी हो सकती है वो चीज जरूरी नहीं आपके लिए अच्छी हो। कहते हैं अगर आप फिश को इस क्राइटेरियन पर डिसाइड जांचोगे कि फिश जो है दरख्त पे चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती, वो तो सारी जिंदगी फेल हो जाएगी, क्योंकि फिश तो दरख्त पर चढ़ ही नहीं सकती। चढ़ सकती है क्या? नहीं चढ़ सकती। फिश को अलग क्राइटेरियन से जानना होगा, इसी तरह बर्ड को अलग क्राइटेरियन पे जानना होगा। इसीलिए आप में से जिसके पास जो स्किल है, जिसमें वो ओरिएंटेड है, जो इंटरेस्ट है, जिसमें वो एक्सेल कर सकता है, एक अच्छा रेसलर बन सकता है, ही कैन नॉट बी अ गुड रीडर, एक मैथ में अच्छा हो सकता है, ही कैन नॉट बी गुड इन इंग्लिश और अदरवाइज। तो मेक डिसीजंस, कोर्स टू स्टडी, क्या पढ़ना चाहिए, उसमें आपकी शख्सियत की का तज्जिया करेंगे कि मैं कौन हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, आया मुझे उर्दू अच्छा लगता है, इंग्लिश अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ है जिसमें मैं एक्सेल करता हूँ, सारा दिन अगर करूँ तो थकूँ ना, कौन से स्किल है, आया मैं तकरीर तो कर नहीं सकता हूँ, फिर इस तरह का मैंने उर्दू या इंग्लिश क्यों लिया है, या लिखने में मुझे दुश्वारी होती है तो वो नहीं लेना चाहिए। मैं तो भाग सकता नहीं हूँ, एथलीट कैसे बना हूँ। अगर हम कहते हैं आपका परेल को आप कहते हैं क्रिकेटर बने तो कितनी बुरी क्रिकेटर बनती। इसी तरह अगर आप जो है एक अच्छी वो सिंगर बन सकती थी तो वो गुड क्रिकेटर नहीं बन सकती थी। इसी तरह तो कोर्स ऑफ स्टडी में आप 2 चीजें नापेंगे, 2 चीजों को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 द इंटरेस्ट यू डू हैव, नंबर 2 द स्किल्स यू आर हैविंग। इंटरेस्ट और स्किल्स को देखेंगे, फिर वो कोर्स ऑफ स्टडी आप सिलेक्ट करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। आपको जरूर जॉब भी मिलेगी, छोटी मोटी किस तरह की, लेकिन अगर आपने गलत कोर्स स्टडी कर लिया, गलत उसमें आप पढ़ गए, तो फिर आप भले पैसों पे सेल्फ फाइनेंस पे ले भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, परेशानी भी बढ़ती जाएगी। नंबर 2 है जॉब और बिजनेस टू डू। जॉब और बिजनेस भी वो करना चाहिए जिसमें आपको स्किल्स हैं, जिसमें आपको मजा आता है, जो आप कर सकते हो। सपोज करें एक है जो अच्छी तरह से कपड़े बेच सकता है, गुड अच्छा सेल्समैन है, वो दुकान अच्छी तरह से चला सकता है, लेकिन दूसरा है जिसको बात करने नहीं आती, वो लोगों को मुतमईन कर सकता नहीं है, वो जो है चीज बेचता नहीं है। तो जिसके पास सेलिंग स्किल्स होने चाहिए वो अच्छी तरह दुकान चला सकता है, या जो पढ़ाई में अच्छा है, मजमून लिखने में अच्छा है, तकरीर करने में अच्छा है, वो अच्छी दुकान चला सकता है नहीं, उसको जो लिखने का पावर है वो अलग स्किल है। इसी तरह जो मैथ में फिजिक्स में अच्छा है, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना लेता है, प्रोजेक्ट्स बना लेता है, चीज़ें बना लेता है, चीज़ों से वाइजात बना लेता है, उसका फिर साइंस में और इंजीनियरिंग में स्किल ज़्यादा है, उसको उसमें लाएंगे तो वो सुकून में होगा,
ठीक है। जैसे 3 इडियट्स में आपने देखा है, वो कहता है इंजीनियरिंग मेरा पैशन है, सुबह को, रात को, दोपहर को मैं कर सकता हूँ। इसी तरह एक से कहता है कि फोटोग्राफी तुम अच्छी कर लेते हो, तुम इसमें जाओ। और इसी तरह किसी और का स्किल जो है किसी में होता है, लेकिन जब आप जो है एक्सीलेंस में आओगे तो सक्सेस आपके पीछे भागेगी। एक्सीलेंस में ये होता है कि आपके स्किल्स हो, आप में वो हुनर हो और आपको वो अच्छा भी लगता हो, सारा दिन भी आप करते रहे तो थके ना। इस तरह का प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए, जॉब और बिजनेस। अगर इस तरह का आप सिलेक्ट करेंगे, दुनिया की कोई ताकत भी आपको आगे जाने से नहीं रोक सकती। ये नहीं कहे कि भाई इसमें तो जॉब ही नहीं है। जॉब होती है, या तो सब में होती है या किसी में नहीं होती। जिसमें आपका शौक होगा, इंटरेस्ट होगा और स्किल्स भी होंगे, वो चीज आपको आती भी होगी, तो उसमें आप एक्सेल कर लोगे, जॉब आपको मिल जाएगी, गारंटी सक्सेस है। इसी तरह लाइफ पार्टनर टू सिलेक्ट, शादी करने के लिए लड़का लड़की सिलेक्ट करता है, लड़की लड़का सिलेक्ट करती है, तो उसमें आपको क्या चाहिए? नंबर 1 कि लाइक्स और डिसलाइक्स, कि भाई उसकी तबीयत और आपकी तबीयत मैच होती है कि नहीं। ये तो गलत तरीका है, हिंदुओं वाला तरीका है, और तरीका है कि लड़का लड़की बैठे ना। आजकल तो ये लाजिम है कि जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हो, या जो लड़की लड़के से शादी करना चाहती है, वो उसको देखे, उसके साथ बैठे, उसके साथ थोड़ी बात एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो, ठीक है। तो बिना देखे, बिना जो है वो थॉट्स जाने, बिना उनकी पर्सनालिटी जाने शादी किसी बच्चे की कराना, बच्ची की कराना ज्यादती है। तो उसके चॉइसेस जाने, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, ये मुझे लाइक्स हैं, मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, मुझे म्यूजिक अच्छी लगती है, मुझे ये फलां गेम अच्छी लगती है, ये चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं, मुझे चिढ़ लगती है। उसकी भी पॉइंट्स जाने, आप अपनी भी जाने, थोड़ी गपशप भी हो। फिर अगर आप एक दूसरे को जानो, एक दूसरे के साथ अगर चल सकते हो, तो फिर आगे बात बढ़नी चाहिए, मंगनी वगैरह होनी चाहिए, फिर शादी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कंप्रोमाइजिंग है, आपके कुछ वैल्यूज हैं, उनको देखा करो सब चीजों में, स्टडी हो, जॉब हो, खासतौर पर लाइफ पार्टनर में। सपोज करें आप कहते हो कि ऐसी लड़की हो जो इस्लामिक वैल्यूज रखती हो, लेकिन आपको लड़की ऐसी मिलती है जो वेस्टर्न ख्यालात की है, फॉरवर्ड है, वो मतलब है पार्टियों में जाती है, पूछे बगैर रात को देर देर से आती है, उसका लाइफ स्टाइल ऐसा है, कल्चर ऐसे में डेवलप हुई है, आपको वो कल्चर, वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता ही नहीं है, क्या वो आपके साथ चल सकेगी? नहीं। आप कहते हो मेरी माँ की वो रिस्पेक्ट करने वाली हो, ठीक है, मैं शायरी करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, वो म्यूजिक को आराम समझती है, आप म्यूजिक चलाते हो, म्यूजिक बंद कर देती है। या फिर ये है कि आप नमाज पढ़ते हो, उसको नमाज से चढ़े बोलती है कि नमाज आप क्या पढ़ रहे हो, ये क्या कर रहे हो। देखो वैल्यूज उसके और आपके अगर अपोजिट होंगे तो जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकेगी। इसलिए ट्राई टू मेक सिलेक्शन ऑफ सच पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर जिसकी तबीयतें आपसे मिलती जुलती हों, वैल्यूज आपसे मिलते जुलते हों और लालची ना हो। अगर सिर्फ दौलत देखकर आप शादी करोगे, आगे चलकर उनकी लालच और उनके नखरे आप बर्दाश्त करोगे, और कभी कभार ये पॉइंट आती है कि बर्दाश्त करने से बात आगे चली जाती है, तो फिर मामला जिंदगी का नहीं चल सकता। तो while deciding life partner, you must have to have a chit-chat with them. If there's a girl, you can have talk with her, tell her your likes, dislikes, your rules, your ways of life and all these things. कि कौन सी चीजें हैं जिन पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, और कुछ चीजें ऐसी जरूर होती है जिंदगी में जिन पर इंसान कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, तो वो भी आप उसको बताएं। फिर भी देखो मोहब्बत ये होती है कि किसी को गुड मीन्स अच्छी पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के साथ कबूल कर लिया जाए। ऐसा इंसान कोई नहीं होता जो हम 100% परफेक्ट हो, ऐसा लड़का कोई नहीं हो सकता जो 100% परफेक्ट हो, ऐसी लड़की भी कोई नहीं हो सकती जिसमें एक भी कोई कमी खामी ना हो।
एक दूसरे को कमियों खामियों के बावजूद तस्लीम करना, नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट के साथ तस्लीम करना, और एक दूसरे को समझना, यही अंडरस्टैंडिंग कहलाता है, यही लव कहलाता है। Where there is love and understanding, that life can go. If there is no love, no understanding, self-interest, greed and lust and all these things are there, they cannot go together in life. I say decisions in life. शादी के फैसले के लिए कहा जाता है शादी ऐसा फैसला है, अगर जैसे तारे सही तरह से जुड़ जाएं तो बल्ब सही लगता है, अगर गलत जुड़ जाए तो फिर झटके ही झटके। शादी का फैसला भी ऐसा ही होता है, सारे फैसले जो है डिसीजन मेकिंग होते हैं और वो आपको सक्सेस या फेलियर की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह अगर आपने सही फैसला लिया है जहन के को सुकून में रखते हुए, किसी के प्रेशर के बगैर, शादी आपने करनी, आपके अब्बू ने नहीं करनी, वो कर चुके हैं, अभी आपकी बारी है। देखो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, वो फोर्स नहीं कर सकते, डिसीजन आपने लेना है, जिंदगी आपने गुजारनी है, ठीक है। तो आप जब बड़े हो जाए तो नीचे छोटों को फोर्स नहीं कर सकते, इसी तरह आपके पेरेंट भी आपको फोर्स नहीं कर सकते, उनको नहीं करना चाहिए, करते हैं आप वो करते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन जिंदगी आपकी है, पढ़ना आपने चाहिए। एक लड़का था, हमारा रिश्तेदार था, उनको जो है पेरेंट्स ने जोरी से कोई इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाई, उसको समझ में आती नहीं थी, उसको सेल्फ नाम पे जो है उन्होंने एडमिशन करा दिया। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में 1-2 दिन गया, फिर नहीं जाता था, पीछे बैठता था, समझ कुछ नहीं आता था, उसकी पिटाई करते थे वालिदैन, यहाँ तक कि वो बच्चा पागल हो गया। 2 साल उसको पता नहीं होता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, सारा दिन बैठा रहता। उसके पेरेंट्स भी रोते थे क्योंकि उन्होंने अपनी जोर जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाई और वो रोता रहता, वो बैठा रहता, उसका पेशाब भी वहीं पे जो है वो बह जाता, न खाना खाता, जैसे पागल हो जाता। इसीलिए अगर आपको इंजीनियरिंग या मैथ अच्छी नहीं लगती है तो नहीं जाना चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी चाहिए कि आपको फोर्स ना करें। इसी तरह ऐसा काम, बिजनेस जिसके लिए आपको स्किल्स नहीं है, तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट, rather you should do that work in which you are interested, you can do easily, isn't it? So then the chances of your success are more, एक्सीलेंस आएगी तो सक्सेस खुद ब खुद आ जाएगी। इसी तरह लाइफ पार्टनर अगर वो आपके साथ चलने वाला है, कंप्रोमाइजिंग है, उसमें वैल्यूज हैं, आपकी उसको परवाह है, तो फिर वो चल सकता है। लेकिन ना आपकी उसको परवाह है, ना उसकी आपको परवाह है, ना आपका अपना ख्याल वो लड़की रखती है, ना आपके माँ का रखती है, वैल्यूज की धज्जियाँ उड़ा देती है, आप इधर से उधर हो जाएं, वो दोपहर से पहले उठती नहीं है, ठीक है, तो फिर जिंदगी चल सकेगी, उसके साथ आप चल सकोगे? नो नो नो, नॉट एट ऑल। तो इसलिए मैं आपको जो है विश करता हूँ कि गॉड जो है आपको ये नसीब करे कि आप अच्छे फैसले करो, और अच्छा फैसला जिंदगी में कामयाबी की जमानत है। थैंक यू वेरी मच।